जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें आंटी जी ने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है, तो हम आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। लेकिन आपसे मेरी हमेशा की तरह प्रार्थना कि आप सत्संग में अंत तक बने रहेंगे और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे, क्योंकि संगत जी गुरु जी ने भी कहा है कि सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का ये सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अपना सत्संग हमेशा शुरू से बताना चाहिए, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं गुरु जी से पिछले साल 2023 में अक्टूबर में जुड़ी। मेरे पेरेंट्स गुरु जी के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। मैं गुरु जी के बारे में हमेशा उनसे सुनती रहती थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने घर में उनका स्वरूप या उनका मंत्र जाप मैंने कभी नहीं किया। पिछले साल मैं उनसे जुड़ी, मैंने उनका स्वरूप अपने घर में लगाया और पता नहीं कैसे मैं उनके साथ जुड़ती चली गई। इससे पहले भी मैंने अपना एक सत्संग शेयर किया है। आज ही मेरा दूसरा सत्संग है और मैं पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी मैं अपने तीसरे सत्संग के साथ भी आऊँगी। ये सत्संग ऐसा है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने अपने बॉसेस से स्पेशल परमिशन ली हुई है कि मैं घर से काम कर पाऊँ। वैसे आईटी इंडस्ट्री में अब घर से काम करना ऑप्शन बंद हो गया है। मिनिमम आपको 2 या 3 दिन ऑफिस जाना कंपलसरी हो गया है, लेकिन मैंने क्योंकि इस वजह से बेटे की हेल्थ की वजह से परमिशन ली हुई है, तो मैं किसी भी दिन ऑफिस नहीं जाती हूँ, घर से काम करती हूँ। लेकिन पिछले महीने कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि मेरी टीम में जिस लोकेशन पे मैं हूँ वहाँ से सिर्फ अकेले मैं ही ऑपरेट करती हूँ और वहाँ पे एक क्लाइंट विज़िट था। तो मेरे मैनेजर ने बोला कि पलक, आप ये हम अवॉइड नहीं कर सकते, आपको ऑफिस आना पड़ेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आधा दिन या 1 दिन उस दिन छुट्टी लूँगा और तुम जाके करके आ जाना। लेकिन फिर भी अंदर से मुझे थोड़ी घबराहट रहती है, क्योंकि मैं कभी भी बेटे को छोड़ के नहीं जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ साथ में मेरे साथ जाता है। तो ठीक है, लेकिन क्योंकि कुछ कर नहीं सकते जब बॉस का आ गया है, मैंने कोशिश की कि नहीं, मैंने परमिशन ली हुई है तो मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन फिर मुझे लगा कि इतना भी ज़्यादा परमिशन का मिसयूज़ ना करूं, क्योंकि पहले ही एक फेवर बेसिस पे वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है और पहली बार इन लोगों ने मुझे बोला है कि ऑफिस आना है आधे दिन के लिए और ये आपको प्रेजेंटेशन दे के आप घर जा सकते हो। और मैं पहली बार में मना कर दूं, हाँ अगर 2-4 बार लगातार बुलाएं तो मैं मना कर सकती हूँ, लेकिन पहली बार में मैं अगर बोलूँ कि मैं नहीं आऊँगी तो शायद मेरे मैनेजर्स गुस्सा हो जाएं या फिर मेरे ऊपर कुछ एक्शन लें। तो मैंने अपनी तरफ से बोल दिया ठीक है मैं आऊँगी, बट अंदर से मुझे घबराहट थी, कैसे होगा, क्या होगा, कितना टाइम लगेगा वहाँ पे, ये सब चल रहा था मेरे दिमाग में। अगले ही दिन सुबह कॉल था और उसमें ये बोल दिया गया कि मतलब एक सीनियर लेवल के बंदे को ऑफिस में जाना है, क्योंकि हमारे ऑफिस के सीईओ भी साथ में रहेंगे। जब हमको प्रेजेंटेशन देना है तो सीईओ भी रहेंगे और जो क्लाइंट है वो भी रहेंगे। तो ये प्रेजेंटेशन कोई सीनियर लेवल के मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर ही देंगे। तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑफिस जाना कैंसिल हो गया और मुझे बोला पलक, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, ये हम अपने तरफ से हैंडल करेंगे, आप ऑन कॉल रह सकते हो, अगर हमें कोई इश्यू हुआ तो हम आपको कॉल से कनेक्ट करेंगे। तो वो एक सडन में मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे मन की बात जानी और मैंने एक दिन पहले मन में बोला था गुरुजी कुछ भी करके ना ये कैंसिल करवा दो इनका, कि क्लाइंट आए ही ना और मुझे जाना ना पड़े। तो ये एक मेरा सत्संग है। दूसरा सत्संग ये है, 3-4 दिन के बाद ही, मतलब ये जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, 3-4 दिन बाद ही मेरा जो लैपटॉप है ऑफिस का, उसमें एरर आ रहा था कि मतलब आपका सिक्योरिटी अपडेट नहीं हुआ है सिस्टम में, तो जल्दी से जल्दी उसको अपडेट करिए, नहीं तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, मतलब वाईफाई उसका तो कनेक्ट नहीं होगा और घर से आप काम नहीं कर पाओगे, ऐसा एक एरर था। तो मैंने अपने
जो हमारी एडमिन टीम रहती है, मैंने उनको ईमेल किया, टिकट रेज़ किया कि हेल्प मिले। तो उन्होंने ट्राई किया मेरे सिस्टम पे कि, तो लेकिन उन्होंने बोला कि पलक आपको ऑफ़िस आना पड़ेगा। और ये सिर्फ 3-4 दिन के अंतर की बात है। मतलब पहला इंसिडेंट जहाँ पे गुरुजी ने मुझे बचाया कि इसको ऑफ़िस ना आना पड़े और ये घर से अपना करती रहे, और 3 दिन बाद ये सिस्टम का इशू, लैपटॉप का इशू आ गया। तो मैंने यहाँ भी बहुत कोशिश की कि मुझे लैपटॉप मैं रीइंस्टॉल करवाऊँगी, इसमें 3-4 घंटे लगते हैं ये वाले प्रोसेस में। तो इससे बेटर आप मुझे दूसरा लैपटॉप दे दो, मैं 1 घंटे के लिए आऊँगी, जो भी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं मैं वो करके अपना पुराना लैपटॉप सबमिट करके नया लैपटॉप ले जाऊँगी। क्योंकि अपना एग्जिस्टिंग लैपटॉप को ठीक कराने में 4 से 5 घंटे मिनिमम लगते हैं, और आना जाना सब मिला के मतलब आप आराम से मान लो 6-7 घंटे मुझे घर के बाहर रहना पड़ता। तो मैंने कहा अरे यार अब ये क्या हो गया। अभी 3 दिन पहले मैं बची हूँ कि मतलब कैसे तैसे कि ऑफ़िस आना मेरा कैंसिल हुआ। अभी चौथे दिन ये फिर एक नई मुसीबत मेरे सर पे आ गई। फिर मैंने मैनेजर्स को, जो मतलब एडमिन टीम है, उनको मैंने ईमेल करना शुरू किया कि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हो सके तो मुझे प्लीज़ नया लैपटॉप दे दीजिए, मैं नया पुराना ठीक कराने का उतना टाइम मैं आ नहीं सकती हूँ। बहुत कोशिश की, बट उन्होंने ईमेल में आ गया कि हमारे पास नए लैपटॉप्स हैं नहीं, यही वाला ठीक करवाना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा। फिर मैं अंदर से सोच रही हूँ, मैंने कहा फिर कैसे करें। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है ये तो ज़रूरी काम है, मैं आधा दिन की छुट्टी लूँगा, तो चली जा, तू करके आ जा अपना लैपटॉप का काम, मैं बेटे को संभालता हूँ। मैं ठीक है। तो ये बात हुई, जैसे ये थी बुधवार की बात होगी। तो मैंने सोचा कि चलो थर्सडे जब गुरुवार आया तो मैंने फिर से एक उसी टीम के दूसरे बंदे को पिंग किया कि आप मेरे सिस्टम पे थोड़ा अपग्रेड करके अपडेट करके एक बार ट्राई करो, क्योंकि कल सारे स्टेप्स फेल हो गए थे और मुझे ऑफिस आना कंपलसरी है कि मुझे फ्राइडे को आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है पलक, मैं मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं ट्राई करता हूँ, मैं सिस्टम पे कंट्रोल लेके मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी तरफ से होता है। एंड टू माई सरप्राइज़, मतलब जो स्टेप्स कल फेल हो रहे थे वो आज वो सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए और सिक्योरिटी अपडेट हो गया, मेरे लैपटॉप में अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन मुझे फ्राइडे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मतलब 10 दिन के अंदर 2 बार ऐसा हुआ कि मुझे ऑफिस जाना पड़ सकता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो चीज़ टल गई और मैं अपने बेटे के साथ ही हूँ। ना मेरे हस्बैंड को छुट्टी लेनी पड़ी और ना ही मेरा इमेज मेरे बॉसेस के सामने ख़राब हुआ कि अगर मैं पहले दिन ही बोल देती कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, लेकिन गुरुजी ने मेरे मुंह से हाँ निकलवाया कि मैं अपने बॉसेस को बोलूँ कि ठीक है मैं आऊँगी। तो उनके सामने मेरी इमेज बन गई कि हाँ पलक हर चीज़ के लिए, कि ये लड़की हर चीज़ के लिए मना नहीं करती है। और इसने ठीक है अपनी सिचुएशन को साइड में रख के भी पहले प्रोजेक्ट के बारे में सोचा कि ठीक है उसने हाँ बोला, लेकिन गुरुजी ने अगले दिन ही वो सिचुएशन टाल दी और कहा कि आपको नहीं आना है, कोई सीनियर बंदा टैकल करेगा। तो यहाँ पे मेरी इज़्ज़त भी बच गई मेरे मैनेजर्स के सामने कि ये लड़की हर चीज़ के लिए मना नहीं करती। और दूसरी बात, उन्होंने ये भी मेरी बात रख ली गुरुजी ने कि मुझे जाना भी नहीं पड़ा और वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो सिचुएशन टल गई। ये 2 मेरे सत्संग अभी के हैं जो 10 दिन पहले मेरे साथ हुए हैं। एक इश्यू में हम फंसे हुए। इश्यू तो सबसे बड़ा जो मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा है, मेरे बस बेटे की तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन छोटे छोटे जो चलते रहते हैं। सबसे बड़ा तो सत्संग मेरी ज़िंदगी का वो होगा जब मैं आप सबके सामने बोलूँगी मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, एक आम जिंदगी जी रहा है। लेकिन उससे पहले भी मैं हर एक सत्संग आपके सामने लेके आती रहूँगी जब जब गुरुजी का आदेश आएगा, जब जब मेरे काम बनते जाएंगे गुरुजी की कृपा से मैं सत्संग लाती रहूँगी। अब एक सत्संग है जो मेरे को है कि गुरुजी बहुत जल्दी ठीक करेंगे, क्योंकि हम 6-7 महीने हो चुके हैं और हम भाग रहे हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में यहाँ से वहाँ, और जो काम बन नहीं पा रहा है। लेकिन गुरुजी ने चाहा तो गुरुजी बहुत जल्दी इसमें भी मेरा साथ देंगे और वो काम भी मेरा हो जाएगा। तो इसके साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ, और मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अभी ये सत्संग गुरुजी के सामने, गुरुजी के स्वरूप के सामने कह रही हूँ। तो गुरुजी थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू हम पे कृपा बना के रखने के लिए, मेरे बेटी की रक्षा करने के लिए, हम सबकी रक्षा करने के लिए। और बस थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।